अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान आखिरी 10 वनडे सीरीज में पाकिस्तान एक भी नहीं हारा। 93 में लास्ट टाइम ड्रॉ हुई थी सीरीज। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 9 ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात कि पाकिस्तान की इस टीम में बाबर आजम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान आखिरी 10 वनडे सीरीज में पाकिस्तान एक भी नहीं हारा। 93 में लास्ट टाइम ड्रॉ हुई थी सीरीज। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 9 ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात कि पाकिस्तान की इस टीम में बाबर आजम वो बल्लेबाज हैं, बल्कि बाबर आजम और ब्रायन लारा ये दोनों देशों के बीच में वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ 500 कर रखे हैं। मगर बाबर आजम की खूबी ये है कि उन्होंने मैच 10 इनिंग्स में किए। और ब्रायन लारा के साथ मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने जिस बॉलिंग अटैक के सामने किए थे उनका कोई 10% भी बाबर आजम के सामने नहीं आया। ये बात सच है। मगर बाबर आजम ने आखिरी 10 इनिंग में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 500 किए हैं। मगर एक और बल्लेबाज हैं जिन पर भरोसा आप बाबर आजम से ज्यादा इसलिए कर सकते हैं कि उनकी फॉर्म बाबर आजम से अब लास्ट अगर इनिंग्स को देखा जाए तो कहीं बेहतर है। और एक बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दोनों की मौजूदा टीम में अगर देखा जाए तो एक बॉलर पाकिस्तान का है जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। मगर वो बॉलर यानी एक दूसरे की सीरीज में बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज में दोनों टीमों को अब देखा जाए तो एक बॉलर ऐसा है जो कि पाकिस्तान से जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। वो ना ही तो शहीन है, ना ही हसन अली है, ना ही हारिस रऊफ है, ना ही नसीम शाह है। कौन है मैं वीडियो में जरूर बताऊंगा आखिर में, बट आप कमेंट में अभी बताएं ताकि देखें आपका नॉलेज किस तरह से है। बट शुरू करते हैं दोस्तों। 2000 में पाकिस्तान के कप्तान मोइन खान थे, तब ट्राई नेशन सीरीज हुई थी। उसको हम नहीं काउंट करते, बट मैं वैसे बताता हूं वो भी पाकिस्तान जीता था। 2005 में इंजमाम उल हक की कप्तानी में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के अंदर सीरीज खेली थी, 3-0 से हम जीते थे। अफरीदी की कप्तानी में 2011 में हमने खेली थी, 3-2 से जीते थे। मिसबा की कप्तानी में 2013 में खेली थी, 3-1 से जीते थे। सरफराज अहमद की कप्तानी में 2017 में खेली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की सीरीज थी। और ये वही सीरीज जिसमें पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने 3 वनडे मैच एज ए बैटर खेले थे। ये सीरीज भी पाकिस्तान 2-1 से जीते थे। उस सीरीज में बाबर आजम ने 100 भी किया था, तो ये एक खास है। बाबर आजम ने 10 इनिंग्स में जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने खेली है 500 है, 717 रन है, 79 की एवरेज है, यानी हर मैच में 79 रन लाजमी बनते हैं बाबर आजम के। और वेस्ट इंडीज की तरफ से देखा जाए तो शे होप उनके सबसे जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। वैसे तो ब्रेंडन और लुइस की जो ओपनिंग जोड़ी है वो भी तगड़ी है, मगर शे होप 134 वनडे में उनकी 1700 है शे होप के। सो ही इज ए वेरी वेरी डेकोरेटेड बैटर ये। लेकिन वेस्ट इंडीज की बॉलिंग बहुत वीक है। इवन कि इनके तमाम बॉलर्स की विकेट इकट्ठी कर ली जाए ओडीआई में और शाहीन अफरीदी की अकेली की जाए तो शायद शाहीन की ज्यादा बनती हो। मतलब सबसे ज्यादा चेज किए हैं, शायद 36 विकेट्स हैं ओडीआई के अंदर। बिल्कुल न्यू बॉलिंग अटैक है उनका। अच्छा जी, कैसी कैटी इनकी फॉर्म के अंदर है बैटर, जो कि 200 उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ किए और इंग्लैंड के खिलाफ किए। टोटल 400 उनके बनते हैं करंटली जो उन्होंने खेले हैं। रदरफोर्ड इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में भी 150 कर रखी है, मगर आखिरी 11 इनिंग्स में 577 रन किए हैं, 70 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 107 का है, 100 है, 650 है। सो ये अपनी सुपर फॉर्म में है। रदरफोर्ड टी20 में भी हमें नजर आया कि अच्छा खेले। अब मैं बात करता हूं उस बल्लेबाज की जो मैंने बोला कि बाबर आजम का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैचलेस है, मगर फिर भी मुझे भरोसा एक और बल्लेबाज पर भी है, वो है साइम अयूब। क्योंकि उन्होंने आखिरी 9 इनिंग्स में 300 किए हैं, 105 की स्ट्राइक रेट के साथ और 64 की एवरेज के साथ 515 रन किए हैं और टफेस्ट कंडीशन में किए। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में रन किए उन्होंने सुपर फॉर्म में। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की बात की जाए तो चेज के 36 विकेट्स हैं, मोती के 34 हैं, रोमेरियो शेफर्ड के 30 विकेट्स हैं, खाली शाहीन अफरीदी के 64 ओडीआई के अंदर 127 विकेट्स हैं। ये मैं ओवरऑल ओडीआई रिकॉर्ड बता रहा हूं, तो ये एक खास है। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि नवाज और हसन अली ये वो पाकिस्तान के बॉलर हैं जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में खेले थे। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेले, मगर ये बुराई नहीं है। बुरा ये है कि इनको पाकिस्तान की ओडीआई टीम में लिया, इवन के इन दोनों ने एक भी लिस्ट ए का मैच नहीं खेला, यानी डोमेस्टिक में भी वनडे नहीं खेला कहीं पर भी, और पाकिस्तान वनडे टीम में आ चुके हैं। और इसी में एक और बात बता दूं, मैंने जिस बॉलर का जिक्र किया था कि एक बॉलर जिसकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे अच्छी के परफॉर्मेंस रही है एज ए बॉलर, वो नवाज हैं जिन्होंने 6 मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले और 14 विकेट्स हैं। वैसे टी20 में भी उनके 3 मैच में 7 विकेट्स हैं। सो वेस्ट इंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतर है, बट इट डजंट मेक एनी लॉजिक कि आप एक प्लेयर जिसको पिछले 2 वर्षों में एक भी वनडे मैच नहीं खेला, डोमेस्टिक का नहीं खेला, आप उनको वापस ले आते हैं। हुसैन तलत ने लास्ट वनडे मैच पाकिस्तान के लिए 2019 में खेला था, मगर उनकी लिस्ट ए में 900 है। उसके बाद लगातार वो डोमेस्टिक एक खेलते रहे हैं, तो मैं तो पहले से कह रहा हूं इस बंदे को होना चाहिए, इसमें वो कोई हर्ज नहीं है। अब मैं दोस्तों उस बैट्समैन का जिक्र करता हूं जिसका मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखा, मगर मुझे अफसोस होता है। उस वक्त भी हमने उनसे कहा था कि आपने ये क्या फैसला किया, उन्होंने बोला कि नहीं मैंने ठीक फैसला किया। वो है उस्मान खान, पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन जिनको आपने एकदम हाथों पर उठाया, हाथों का छाला बनाया और बाद में ऐसे ही निकाला जैसे हाथों के छाले को काट के निकाल दिया जाता है। एक्जैक्टली 2 वनडे मैच खेले उस बंदे ने, एक कंकशन के तौर पर खेला थे और एक वैसे ही खेले थे। उस्मान खान ने जो पाकिस्तान में आखिरी ओडीआई का चैंपियंस कप हुआ था, हाईएस्ट रन गेटर है, डिपार्टमेंटल ओडीआई में डबल 100 किया हुआ, डबल सेंचुरी जिसको बोलते हैं, वो की हुई है, और सिर्फ 2 वनडे मैच के बाद इनको टीम से निकाल दिया था। ये ज्यादती है। मुझे लगता है कि इनको फेयर चांस देना चाहिए वनडे में। टी20 में भी मतलब ठीक है, हम काउंट करते हैं कि 100 के ना